गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल डॉन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था 12th के बच्चों का जब रिज़ल्ट लगा उसके बाद कुछ बच्चे सक्सेसफुल हुए, कुछ बच्चों को रिज़ल्ट उनके मुकाम तक जो चाहिए था वो नहीं मिला, कुछ बच्चे फेल हो गए। फिर हमने बात किया था कि ठीक है, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फेल हो गए होंगे तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट ही हमारा IQ है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। लेकिन इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल क्वोशेंट की आवश्यकता होती है, और वो डेवलप कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था वो कौन से स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस के, कि जिससे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो EQ है उसको हम ग्रो कर सके। तो इमोशनल क्वोशेंट डेवलप कराने के लिए बेसिकली 10 स्किल हमें ज़रूरत होती है। उसमें के जो 2 स्किल है वो 2 स्किल यह है, पहला है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद के भावनाओं को समझना। अब खुद के भावनाओं को समझना मीन्स व्हाट। यदि मान लीजिए अभी आप डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, और कोई भी विपरीत परिस्थिति है जिसके वजह से आप चिंता कर रहे हैं, दुखी हो रहे, नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा सेल्फ टॉक करना चाहिए। मतलब हमें सुबह हम जब उठते हैं और रात को जब सोते हैं, बीच में हमें हर अलग अलग टाइप की किस्म की हमें भावनाएं आती है। मतलब सुबह जब आप उठते हैं तो अगर आप स्ट्रेस में हैं तो नाराज ही रहेंगे, लेकिन अगर आप उठते हैं और आप रिलैक्स है, दैट मीन्स आप हैप्पी हो। तो ऐसे ही दिन भर में हमें निगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस आती है। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को हमें केवल रिकॉग्नाइज करना है, मतलब हमें अवेयर रहना है। अवेयर रहना है मतलब क्या, कि जो भी इमोशन आपकी आती है तो आप सिर्फ उसको पहचानो, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब इसका सिंपल एग्जांपल, अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप आपकी इमोशन के साथ अवेयर नहीं होंगे तो होगा क्या कि वह इमोशन के इन्फ्लुएंस में यदि आप ज़्यादा आ गए तो क्या होगा, उसके रेफरकेशन हमें मिलेंगे। मतलब अवेयरनेस मतलब केवल सतर्क रहना है। मतलब यदि अभी जैसे रिजल्ट लगा, अब रिजल्ट लगने के बाद आप दुखी है, तो ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि मैं दुखी हूँ। अगर इतना भी आपने कर लिया ना दोस्तों, तो क्या होगा कि हाँ भैया मैं क्या हूँ, सतर्क हूँ। अब इसका अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो क्या होगा। यदि आप सतर्क नहीं रहोगे तो क्या होगा, हम रास्ता जैसे भटक जाते हैं ना, वैसे भी हम हमारी डे टू डे लाइफ में हमें जो करना है वो हम भटक जाएंगे। मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया मन के मुताबिक तो हम हताश बैठे हुए, तो स्पार्क नहीं मिलेगा। स्पार्क मिलना चाहिए हमें। तो आप एक ही जगह बैठे होंगे और दुखी रहोगे। लेकिन अगर आपने अवेयर किया खुद को कि नहीं मैं दुखी हूँ, तो अगर दुखी हो तो क्या करना चाहिए कि हमें ऐसे कोई काम में हमें एंगेज करना चाहिए कि उसके अपोजिट इमोशंस क्रिएट हो। दुख मतलब इसके अगेंस्ट में अगर आता है तो आप हैप्पी, तो हैप्पी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट आ गया, ठीक है, दुखी हो, अब करना क्या पड़ेगा कि प्लान करो, बढ़िया प्लानिंग की, A प्लान B प्लान बनाओ, और मन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसे माहौल में आप खुद को इन्वॉल्व करो, जैसे कि फैमिली हो गई। यदि आपको जो कोई हॉबी है उस हॉबी में आपको पार्टिसिपेशन करना है। देखो बचपन में हमने कितने प्रकार की हॉबीज़ हम करते थे और अभी हम कर नहीं रहे। तो होता क्या है कि कोई भी एक चीज़ कर करके आपने साल भर में पढ़ाई की या फिर नहीं की, लेकिन अभी आपको रिकॉग्नाइज हो गया है ना कि मैं दुखी हूँ। तो दुखी हो तो हमें क्या करना चाहिए, हम खुश कैसे रहेंगे, इस तरह पे हमको मोड़ना है। म्यूज़िक सुनिए, पिकनिक पे जाइए, छुट्टी लगी हुई है तो छुट्टी लगी है तो आप गाँव जाइए, घूमने जाइए। मतलब ये जो मौसम है या फिर आजू बाजू में जो भी नेचुरल चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, उसके साथ आप उनके अंदर आप इन्वॉल्व हुई, पार्टिसिपेशन कीजिए। तो ये हो गया इमोशनल अवेयरनेस का एक छोटा सा एग्जाम्पल कि केवल हमें हमारे इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना है। सेकंड है एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या, आपके अंदर अच्छा क्या है और आपके अंदर बुरा क्या है, इसको पहचानना। अगर आपके अंदर अच्छा क्या है ये अगर पता चल गया, अभी ठीक है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप नाराज है, लेकिन आपके अंदर कुछ क्वालिटी भी तो है ना, तो वो क्वालिटी पेपर पे लिखिए।
वो क्वालिटी आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं या आपसे जो प्यार करता है उनको पूछिए कि मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी क्या है। हो सकता है आपके रिजल्ट कम आए लेकिन आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकता है आप होशियार है, आपने कुछ कारणवश पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, तो इसकी वजह से क्या करना है हमें, आप जो अच्छा करते हैं उसके अंदर वो हैबिट बनानी है। वो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी तो है ना दोस्तों, तो उसको यूटिलाइज करना है। वीक पॉइंट को भी हमें ओवरकम करना है। वीक पॉइंट को ओवरकम कैसे किया जाएगा, अगर आपको पढ़ाई याद नहीं रहता है तो आप याद रखने की टेक्निक हासिल कीजिए। यदि आपकी हैंडराइटिंग बुरी है तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप कोई टीचर से बात करके या फिर कोई प्रॉब्लम या फिर आप हमेशा कंफ्यूज या बर्डन रहता है तो आप उनसे जाके मिलिए जो आपको हेल्प करे, जो आपके वीक पॉइंट है। तो अगर पढ़ाई में कम है तो पढ़ाई लगाइए, किसी की इंग्लिश अगर वीक आती है तो आप इंग्लिश की क्लासेस लगाइए। यदि आप जो सब्जेक्ट में कम है, अभी छुट्टी लगी हुई है बढ़िया, तो वो वीक पॉइंट जो भी है वो वीक पॉइंट को आपको ओवरकम करना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर आप अच्छे क्वालिटीज और हमारे वीक पॉइंट्स को यदि रिकॉग्नाइज करोगे तो हम क्या करेंगे, हमें हमारा एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट हमें आ गया। अब ये दो चीजें इतनी अच्छी है दोस्तों, अगर इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस और एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट इन दोनों को यदि मर्ज किया जाए तो इंसान की एक पहचान होती है। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस वाला बंदा है तो वो कैसा रहेगा, वो घर पे, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, वो जहाँ पे भी जाता है वो बिना आलस के बगैर काम करता है और वो काम करके दिखाता है और उससे सीखता है। अब कोई भी काम यदि हम कर रहे हैं तो हम अच्छी बातें भी सीख रहे हैं और हमें एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है, यदि गलतियां हो रही तो हम क्या सीख रहे, अरे हाँ ये ऐसी गलती हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, वो गलतियों को हमें सुधारना चाहिए। तो अगर ये प्रैक्टिस मतलब इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कराने के लिए बिना आलस किए बगैर पढ़ाई कीजिए, काम कीजिए, घर पे मम्मी पापा को हेल्प कीजिए और हमें हम खुद के काम खुद ही करना है। आप एजुकेशनल पर्पस काम कीजिए। अब मान लीजिए मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मैंने ड्यूटी पे जाके बिना आलस किए बगैर काम करना चाहिए, प्लस घर में भी काम करना चाहिए। सेम स्टूडेंट हो तो घर में काम तो करनी है आपके खुद के, घर में मम्मी पापा को भी हेल्प करना है और आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे भी आपको बिना आलस किए बगैर आपको पढ़ाई करनी है, असाइनमेंट पूरे करने हैं, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, समझ लेनी है सारी चीज़ें। और ये करते हो तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्किल डेवलप होता है जिसको एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, जिससे कि आप आपके अंदर की अच्छी क्वालिटी भी डेवलप करते हो, पैरेलल आपके वीक पॉइंट भी ओवरकम करते हो। तो ये दोनों जब स्किल डेवलप हो जाते हैं तो एक खुद की पहचान बनती है हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में, आपके रिलेटिव्स में, या फिर आप जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ पे भी एक रेपुटेशन बनेगा और आपके नेचुरली गाँव में भी रेपुटेशन बनेगा। तो ये एक पहचान हो जाती है। ये दो स्किल अगर डेवलप होते होते फिर नेक्स्ट दो स्किल डेवलप होते हैं जो मैं आपको कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों एक साइबर फ्रॉड, डिजिटल हाउस अरेस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ कि डिजिटल हाउस अरेस्ट एक इंसान की जब होती है तो वो किस तरह से होती है। कुछ 5-6 फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स भी फ्रॉडस्टर ने जो भेजे हैं वो भी मेरे पास आए हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और उसको एक्सपोज हम करेंगे कि ये साइबर फ्रॉड किस तरह से होता है। तब तक के लिए ये वीडियो आपके लिए है। इसमें इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, ये दो स्किल हमने देखे जिससे हमारी पहचान हुई। और नेक्स्ट साइबर क्राइम का जो वीडियो आएगा उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट दो स्किल डेवलप कराऊंगा। पहचान हो जाती है तो हमारे अंदर एटीट्यूड भी आ जाएगा, ईगो भी आ जाएगा और हमें लगेगा कि हमारे बगैर ये तो कोई काम कर ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर जो नेक्स्ट 3 स्किल मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो डेवलप कराने जरूरी है। और वो क्यों डेवलप कराने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यदि वो डेवलप नहीं किए तो उससे लॉस भी कैसा होगा ये भी मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।